जानकारी ये मिल रही है कि आज ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। ईरान के हमले का बदला लेगा इजराइल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की तरफ से इजराइल पर जिस तरह से हमला किया गया था उसके बाद से ही ये आशंका लगातार जताई जा रही है कि ये जंग आगे बढ़ सकती है। इजराइल की तरफ से भी ईरान पर किया जा सकता है बड़ा हमला। तो 7 अक्टूबर ईरान पर आज हमला क्या हुआ है ये जरा समझिए। इजराइल पर हमले का 1 साल हो गया है और हमले के 1 साल पूरे हो गए। ईरान की मदद से हमास ने यह हमला किया था पिछले साल की अगर हम बात करें, और 1 अक्टूबर को ईरान की इजराइल पर एयर स्ट्राइक होती है, यानी ईरान का हमला होता, और तब से यह आशंका बनी हुई है कि क्या वाकई में इजराइल इसका बदला लेने वाला है बहुत जल्द। जी हां, तैयारियां कैसी हैं ये भी समझ लीजिए। हमलों के लिए आईडीएफ पूरी तरह से तैयार है। सिक्योरिटी कैबिनेट ने हमले की मंजूरी दे दी है, यानी किसी भी वक्त इजराइल का ईरान पर हमला मुमकिन है। रणनीति क्या बनाई गई है? रेडी टू अटैक मोड में सभी एयर बेसेस को रखा गया है। बैलिस्टिक मिसाइल के लिए टारगेट सेट किए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। खास बात यह कि बदला लेने के लिए आज सबसे अहम दिन है ईरान पर। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है, क्योंकि आज 7 अक्टूबर को जो आतंकी हमला इजराइल पर हुआ था उसकी बरसी भी है। इजरायली सेना को नेतन्याहू के आदेश भर का इंतजार है और इजरायली पीएम की तरफ से गो अहेड मिलते ही यह हमला मुमकिन है। कमांडर राजीव सरदाना, क्या लगता है आपको? आशंका तो लगातार बढ़ती हुई हम देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से ईरान को बनाया जा सकता है निशाना। देखिए, ईरान ने अपनी एयर स्पेस भी बंद कर दी थी कुछ घंटों के लिए, तो जाहिर है ईरान भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इजराइल से हमला होगा। मुझे इतना यकीन नहीं है कि इजराइल आज ही करेगा, क्योंकि वो अपनी रणनीति आराम से बनाकर तसल्ली से ईरान को जवाब देगा। इस समय उसके जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला, हूती, हमास, वो पहले उनका सफाया कर रहा है, तो ईरान कहीं भाग नहीं रहा। ईरान का नंबर भी आएगा। ऐसा है कि विपरीत बुद्धि विनाश काले, ये है ईरान के जो नेता, जो लीडर, जो AK-47 को हाथ में पकड़ के 85 साल के भाषण दे रहे हैं, वो अपने देश को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं कि हमारा देश भी बर्बाद हो, जैसे हमास हुआ, हूती हुआ, हिजबुल्ला हो रहा है। तो ये गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। इनफैक्ट ये 200 मिसाइलें इन्होंने इजराइल पे दागी। इनका जवाब पलटवार इजराइल का आज आए या हफ्ते बाद आए, बहुत ही भयानक आएगा ईरान पे भी। तो आप ये मानते हैं कि जो भी रिटेलिएशन होगा इजराइल की तरफ से ईरान के हमलों का, वो उसका लेवल काफी बड़ा होगा, वो बड़े स्तर पर होगा। और देखिए 7 अक्टूबर को इजराइल पर फिर बड़ा हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमला किया है। हाइफा और तिब्रियास शहर में मिसाइल से हमले किए गए। मिसाइल हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल है। हमले में 4 लोग घायल हुए, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो एक बार फिर हिजबुल्लाह ने दहलाने की कोशिश की है इजराइल को। हाइफा को बनाया गया निशाना। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया रॉकेट अटैक। हाइफा शहर जो कि पोर्ट सिटी है इजराइल का, वहां पर मिसाइल के साथ रॉकेट अटैक हुआ है। एक साथ कई रॉकेट हमलों से सनसनी मच गई। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब ये हमले हो रहे। हमले के बाद पूरे शहर में एम्बुलेंस तैनात की गई है। जगह जगह जो घायल हैं उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाने की कवायद शुरू हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा से, जहां एक के बाद एक हिजबुल्लाह के कई रॉकेट्स गिरे। बिल्कुल, और 7 अक्टूबर के बाद क्या क्या हुआ जरा ये भी आप देख लीजिए। कितने फ्रंट खुले, ये देखिए हम वो फ्रंट्स बता रहे हैं जहां पर इस वक्त जंग चल रही है। गाजा की बात करें, हमास से जंग, लेबनान में हिजबुल्लाह से इजराइल की जंग चल रही है, यमन में हूती विद्रोहियों के साथ आमना सामना चल रहा है। तो इस तरीके से एक एक करके कई सारे फ्रंट्स इजराइल के सामने ओपन है। बिल्कुल, और ईरान से तो जबरदस्त तनाव चल ही रहा है, क्योंकि इजराइल भी ये मानता है कि इन तमाम हमलों के पीछे ईरान ही है। और ईरान की तरफ से जो अटैक किए गए उसके बाद ये तनाव और ज्यादा बढ़ गए।